हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विजन पर एकेडमी। आप सभी लोग का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड फंक्शन। ठीक है, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड का क्या काम होता है और हमारे बॉडी में कितने टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, उसके उसके बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे। देख सकते हैं आप लोग जो पीपीटी में ब्लड कंपोनेंट है, ब्लड कंपोजिशन, इसके बारे में ठीक है पीपीटी में शो हो रहा है। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और जो हमारे पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होता है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? ब्लड। ठीक, ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और पूरे हमारे होल बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते इसे अपन लोग ब्लड बोलेंगे। ठीक, और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है हमारे बॉडी के जितने सारे ऑर्गन है उसको कनेक्टिविटी बना के रखे, ठीक है, उनके प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी रहे। इसका मतलब यही होता है, इसलिए ब्लड क्या पूरे हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसको अपन लोग ब्लड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है, ब्लड और हमारे बॉडी सर्कुलेट होता है, क्या करता है सर्कुलेशन, क्यों, मतलब ऐसा रीजन है कि हमारे बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेट होता है सर। उसका रीजन ये है कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सेल्स को। ठीक है, हमारे सेल्स को क्या करेगा? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा ताकि अपना जो सेल्स होते हैं प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए। एक सेकंड, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है ताकि सेल्स प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन कर पाए। ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा तो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो सेल क्या करेगा? एनर्जी लेगा, एनर्जी लेगा तो अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। और जो हमारे बेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करता है? एलिमिनेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को मेटाबॉलिक बेस्ट प्रोडक्ट उसको एलिमिनेट करता है, बॉडी के बाहर उसको डिस्कार्ड करता है उसको। ठीक, नेक्स्ट है, अब आप लोग देखें ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग देखते हैं। जैसे आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड क्या होता है? आर्टेरियल ब्लड ब्राइट ब्राइट टू रेड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक, जो आर्टरी का, एक सेकंड, आर्टरी की जो ब्लड होता है ब्राइट होता है ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आर्टरी की जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में होता है, उसमें क्या होती है? एचबी उसमें होती है, एचबी होती है, जिसकी उस एचबी होगी तो उसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा तो प्योर के ब्लड क्या होता है? प्योर फॉर्म में होता है, तो उसका कलर क्या होता है? ब्राइट रेड कलर होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ब्राइट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ऑक्सीजन मिक्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्राइट रेड कलर होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर जो होता है रेड कलर होता है, वो आर्टर ब्लड। आर्टर ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, पूरे होल बॉडी के अंदर जितने सारे आर्टरी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे वेनस के अंदर सर्कुलेट होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन अब्सेंट को क्या बोले? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो क्या होता है? डार्क रेड महरून ड्यू टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अब्सेंस रही, उसको बोलेंगे डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन भी उसको बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा? डार्क होगा। हमारे बॉडी के अंदर जितनी सारी वेन्स है उसमें क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है और आर्टरी के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर बिकॉज डिजॉल्व ऑफ प्रोटीन इन पिगमेंट। जो प्लाज्मा हो तो उसमें प्रोटीन और पिगमेंट क्या डिजॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हल्का वो स्ट्रॉ कलर मतलब हल्का येलो कलर का होता है, इसी वजह से। फिर जैसे अपन लोग ब्लड लेते हैं, ब्लड कलेक्शन करते हैं, ब्लड को अपन लोग सेंट्रीफ्यूज करें, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के इसमें एंटीकोगुलेंट ऑयल में लिए उसको सेंट्रीफ्यूज किए, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब उसको अपन लोग देखेंगे तो प्लाज्मा जो कलर होगा हल्का वो स्ट्रॉ कलर येलो कलर दिखेगा। ठीक है, क्यों दिखेगा? क्योंकि प्रोटीन्स होते हैं और पिगमेंट होते हैं उसमें डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व हो जाएगी इसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है ब्लड वॉल्यूम। हमारे बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है? ठीक है, तो एवरेज एवरेज ब्लड वॉल्यूम जो होता है 5 से 6 लीटर, मतलब किसी एक व्यक्ति के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम एवरेज होगा 5 से 6 लीटर के अंदर होता है होल बॉडी में। ठीक है, जैसे बॉडी
बॉडी वेट का 7 से 8% हमारे अंदर ब्लड होता है। ठीक है। एडल्ट मेल में होता है 5 से 6 लीटर होता है। 70 ml kg ऑफ बॉडी वेट का। ठीक है। अगर 1 kg बॉडी वेट का 70 ml उसमें ब्लड होता तो मतलब 70 kg है तो कितना होगा, 5 से 6 लीटर एवरेज मान सकते हैं। ठीक है। और एडल्ट फीमेल में होता है, एडल्ट 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। 65 ml kg बॉडी वेट का। ठीक है। फीमेल में क्या होता है, ब्लड कमी होती है। क्यों, मतलब मेल के कंपेयर में फीमेल में ब्लड की कम होता है। क्यों, क्योंकि उनकी नेचुरल साइकिल चलती है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से उनकी ब्लड कमी हो जाती है। ठीक। न्यू बॉर्न बेबी में क्या होते हैं, 80 से 90 के जी बॉडी वेट का ब्लड होता है। ठीक है। 80 से 90 ml ब्लड वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली से 7 to 8 ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है। होल बॉडी का वेट का 7 से 8% होता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है। ठीक है। पूरे होल बॉडी के जो वेट है उस वेट में 8% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक। ये हो गया वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या होता है, ब्लड पीएच। ब्लड का पीएच कितना होता है। ठीक है। जो नॉर्मल ब्लड होता है उसका 7.35 से 7.45 होता है पीएच। ठीक है। हल्का क्या है, एल्कलाइन ही होता है। ठीक है। अगर 7 है तो न्यूट्रल है, अगर 7 से नीचे है तो एसिडिक, 7 से ऊपर जा रहा है तो वो बेसिक कहलाएगा, एल्कलाइन कंडीशन। ये हल्का सा पॉइंट में अधिक है, इसको बोलेंगे स्लाइडली एल्कलाइन। स्लाइडली एल्कलाइन बोले। ठीक है। और इसका एवरेज होता है, एवरेज अपन लोग बोल सकते हैं 7.45 7.40 होता है ब्लड पीएच। ठीक है। ब्लड जो होता है स्लाइडली एल्कलाइन होता है, स्लाइडली बेसिक, बेसिक उसी को बोलते हैं। अगर ब्लड का पीएच 7.35 से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको बोलेंगे एसिडोसिस। अगर पीएच 7.45 से बढ़ रहा है उसको बोल देंगे अपन लोग एल्कलोसिस। ठीक है। मतलब उसका पीएच बढ़ जाएगा, 7.45 से ऊपर जाएगा तो पीएच उसका बढ़ जाएगा, 7.35 से नीचे जाएगा तो पीएच घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो तो होल ब्लड का जो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, हमारा ब्लड में कितना सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है। जितना ब्लड गाढ़ा होगा उतनी उसकी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक होगी, मतलब जितना सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा हमारे ब्लड में उतना ही उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी। जैसे 1.05 से 1.061 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होल ब्लड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। क्यों 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 इतना ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें आरबीसी या डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और बरिस्टा प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसी वजह से क्या होता है, इसका होल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। प्लाज्मा का हल्का सा कम होगा। ठीक है। क्योंकि आप लोग सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है, उसका जो सेलुलर पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, तो उसमें प्रोटीनोस पार्ट रहता है। तो 1.025 से 1.030 होता है प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी। रेड ब्लड सेल्स का हल्का सा कम होगा वो। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को 1.092 से 1.10 इसकी आरबीसी का पिच होता है। ठीक है। वेस्कोसिटी का मतलब होता है ब्लड कितना गाढ़ा है, उसको बोलेंगे आप लोग वेस्कोसिटी। तो ब्लड होता है जो वाटर का 4 से 5 गुना गाढ़ा होता है ब्लड। ठीक है। ब्लड की विस्कोसिटी 4.5 से 5.5 दैट ऑफ द वाटर मेनली डिपेंडेंट ऑन द हीमोक्रिट्स ऑफ प्लाज्मा। ठीक है। जो ब्लड क्यों गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हीमोक्रिट्स रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ब्लड क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, गाढ़ा होता है इसी वजह से। ठीक। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं फिर क्या, ब्लड कंपोजिशन ब्लड का 2 चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट। जैसे आप लोग सबसे पहले देखते हैं, ब्लड लेते हैं, ब्लड को कलेक्शन किया। ठीक। अब ब्लड को कलेक्शन करें किसमें, एंटीकोगुलेंट बॉयल में कलेक्शन किया, फिर उसमें से उसको अपन लोग सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब अपन लोग देखते हैं तो जो सुपरनेटेड पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हो गया, ये क्या होगा हमारा प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55% होता है। ठीक है। और जो ये हल्का सा ये
व्हाइट व्हाइट कलर दिख रही है वो क्या है, बफी कोड। बफी कोड का 1% होता है, इसमें क्या है होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट दोनों के इसमें प्रेजेंट होते हैं बफी कोड के अंदर। और जो ये 45% होता है इसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। और अब प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीज आती है, जैसे लिक्विड पार्ट में हो गए, लिक्विड पार्ट जैसे वाटर के तो 90 से 92% मेजर पार्ट जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वाटर, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है प्लाज्मा में, ठीक है, 90 से 92%, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब चीजें प्लाज्मा के अंदर। बाकी कोट के अंदर दो ही चीज होती है, बाकी कोट के अंदर दो ही चीज होती है, इसकी थिन लेयर होती है, ठीक है, जो प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में एक लेयर बनती है, ठीक है, उसे बफी कोट बोलते हैं। बफी कोट के अंदर दो चीज प्रेजेंट रहती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। और जो 45% होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे उसमें बोलेंगे आप लोग कंटेन हीमोग्लोबिन कंटेन करेगा, रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। ये हो गया हमारा कंपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, ठीक है, इसमें जैसे आप लोग ग्राफ से समझ सकते हैं, ब्लड जैसे ये ब्लड कंपोजिशन हो गया, ठीक। अब ब्लड को आप लोग दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55% प्लाज्मा होता है, 45% होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, 1% क्या होता है बफी कोट, ठीक। प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको बोलेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, 90 से 92%, ठीक है। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, इसमें एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फिब्रिनोजेंस हो गया, ठीक है, इससे प्लाज्मा प्रोटीन। और इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक, ये सारे जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सब प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होती है जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होंगे और ये किसी टारगेट से उसमें जाकर अपना सिग्नल प्रोवाइड करेगा, एक्शन देंगे, ठीक है, तब जाकर हमारी बॉडी फंक्शन करती है। नेक्स्ट क्या ब्रेस्ट प्रोडक्ट हुई होता है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, ये ब्रेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये जाके किडनी में आए, किडनी से फिल्टर होने के बाद यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, ठीक। इसी के अंदर क्या होता है, गैसेस, गैसेस O2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी इसी के अंदर होती है, ठीक है। अब बफी कोड के अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स को आप लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स को आप लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के कितने टाइप होते हैं, इसको दो टाइप में हम लोग को डिवाइड किया जाता है, ग्रेन्युलर ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। इसमें ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और एक ग्रेन्युलोसाइट मतलब ग्रेन्यूल्स अब्सेंट रहते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, डॉट 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 इस तरीके से होते हैं, उसके आप लोग ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल, वैसोफिल और स्नोफिल, ये तीन सेल्स में हमारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल की जो नॉर्मल रेंज होती है 40 से 70% हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, फाइगोसिटिक्स, फाइगोसिट कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल होता है दो कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, एक क्रोनिक में और एक एक्यूट में, ठीक है, एक्यूट दोनों कंडीशन में बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ, अब उसको किल करने के लिए और उसकी नीड होती है, इसलिए वो बढ़ जाता है, बढ़ के वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। उससे आप लोग इंडिकेट होता है कि हाँ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होता है 20 से 40% प्रेजेंट होता है हमारे होल ब्लड के अंदर, ठीक है। इसी अंदर इसके अंदर तो बी सेल्स, टी सेल्स, एनके सेल्स आता है, ठीक है, और इसी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। ये लिम्फोसाइट किस कंडीशन में, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ उस कंडीशन में ये बढ़ जाता है, ठीक है। मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट ये भी फाइगोसिटिक्स प्रोसेस करता है, ठीक, फाइगोसिटिक करता है, माइक्रोफेजेस। अगर मोनोसाइट हमारे ब्लड के अंदर है तो उसको मोनोसाइट बोलेंगे, और यही मोनोसाइट कहाँ चल जाएगा, हमारे टिश्यू अंदर चल जाता है, उसको बोलते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। 2 से 8% हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, टीबी की इन्फेक्शन, सिफिलिस की इन्फेक्शन, उस कंडीशन में ये इसका अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, स्नोफिल। स्नोफिल क्या होता है 1 से 4% हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किस कंडीशन में इंक्रीज होगा, ये कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ
उस कंडीशन में ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है बेसोफिल। बेसोफिल क्या होता है, ये 0 से 1% प्रेजेंट होता है। बेसोफिल कोई भी एलर्जी एलर्जिकल कंडीशन एलर्जी कंडीशन हो उस कंडीशन में ये इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारा जो बेसोफिल होता है, अगर ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है तो उसको बेसोफिल बोलेंगे। अगर वही बेसोफिल सर्कुलेट होकर किसमें चल जाता है, टिश्यू में, उसको बोलते हैं मास्ट सेल्स। मास्ट सेल जो होता है इसको बोलते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल्स क्या होता है, इसका जब डी कोई भी एलर्जन पार्टिकल्स आया और मास्ट सेल्स के कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने के बाद क्या हुआ, मास्ट सेल्स का डिग्रेनुलेशन हो गया। डिग्रेनुलेशन हो गया तो उसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को वैजोडाइलेट कराते हैं। वैजोडाइलेट करेंगे जिसकी वजह से एलर्जी हमारे पूरे वो होल बॉडी में रेडनेस आ जाएगी। ठीक, ये होते हैं वेसिकल। नेक्स्ट क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स होते हैं सैंपल जैसे रेड आरबीसी के अंदर दो चीज होती हैं, पैक्ड रेड सेल्स और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं और होल बॉडी में सेल्स, होल बॉडी के सेल्स में पूरा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने की हेल्प करती है। ठीक है। और ठीक, और रेड ब्लड सेल्स की वजह से हमारा जो ब्लड होता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ठीक, नेक्स्ट चीज अपन लोग देखते हैं, अब अपन लोग ग्राफ में इसको पढ़ लिया, अब इसको लोग अलग अलग पर्टिकुलर पढ़ेंगे। ठीक, जैसे प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा 55% होता है। इसके अंदर वाटर कितना होता है, 90 से 92% क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है 90 से 92% होता है वाटर। फिर आता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन आर प्रोटीन डिजोल्व इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होते हैं, मेकिंग अबाउट 6 से 8 ग्राम पर डीएल। ठीक है। दे मेनली सेंसाइज, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है मेनली कहाँ सिंथेसिस होते हैं, लीवर के अंदर। हमारे लीवर के अंदर जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन का सिंथेसिस हमारे कहाँ होता है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा के बी सेल्स से ही, मतलब लिम्फोइड ऑर्गन में ही एंटीबॉडी का सिंथेसिस होता है। बाकी जितने हमारे सारे प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होती है, हमारे लीवर के अंदर। ठीक है। और एल्बुमिन होते हैं, एल्बुमिन मेनली सेंसाइज होते हैं लीवर के अंदर। इसका मेन फंक्शन जो होता है एल्बुमिन का, ओक्नोटिक्स इकोलॉइड ऑस्मोटिक, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, हार्मोन्स हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करेगी। बिलिरुबिन हो गया, फैटी एसिड्स, कैल्शियम और मेनी ड्रग्स। मतलब इसका क्या है, ट्रांसपोर्टिंग फंक्शन होता है। कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना हमारे सेल्स को में, तो एल्बुमिन करती है। एल्बुमिन क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखती है। अगर हमारे बॉडी में कहीं इंफ्लामेशन आ गया तो उसके लिए एल्बुमिन क्या करती है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर देगी, तो जो इंफ्लामेशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। अगर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ही इंफ्लामेशन हमारी बॉडी सोचती है, उस कंडीशन में अपन लोग एल्बुमिन का इंजेक्शन ले लेंगे और ले लेंगे तो हमारी बॉडी को नॉर्मल कर सकता है। ठीक है, इंफ्लामेशन। ठीक, नेक्स्ट अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट आएगा। और आप लोग को इसको पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। थैंक यू।